नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। लालू यादव के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद ने बीफ को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। रघुवंश प्रसाद ने कहा कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। दरअसल उनसे लालू यादव के बयान के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन पर ब्रह्म पिशाच सवार है और एक बोतल दारू और काला कबूतर चढ़ाकर हम लोग ब्रह्म पिशाच उतार देंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू अब गाय से कबूतर पर आ गए हैं। मनोज ने कहा कि लालू के चलते हर बिहारी खुद को छोटा समझता है। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि लालू यादव अक्ल में दुश्मन हैं। रूडी ने कहा कि लालू जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। लालू के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने हमला करते हुए कहा कि लालू अगर जादू टोने में यकीन करते हैं तो उनकी हार तय है। उन्होंने कहा कि लालू कितना भी जादू टोना कर लें, कुछ होगा नहीं। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह की बातें लालू यादव कर रहे हैं वो 21वीं सदी में हास्यास्पद लगती हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि लालू ने कबूतर और तिल चढ़ाया, फिर भी चारा घोटाले में उन्हें मुक्ति नहीं मिली और जेल जाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के बाद अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। लालू ने कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं हैं। लालू ने कहा कि लोग बातों में आ गए और उन्हें वोट दे दिया। शैतान वाले बयान पर घिरे लालू ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें शैतान बताकर गाली दी है, जबकि वो खुद ब्रह्म पिशाच हैं। लालू ने कहा कि वो बिहार की जनता को बताएंगे कि कैसे कभी डीएनए पर सवाल उठाकर तो कभी उन्हें शैतान कहकर अपमान किया जा रहा है। लालू के शैतान वाले बयान पर पीएम के हमले के खिलाफ आरजेडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। आरजेडी नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर शिकायत दर्ज कराई। आरजेडी प्रतिनिधिमंडल के साथ अखबारों की प्रतियां भी दी गईं, जिसमें प्रधानमंत्री का बयान छपा है। पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बिहार से प्रधानमंत्री की रैलियों को बंद किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि पीएम मोदी पहले चाय पर चर्चा करते थे, लेकिन अब गाय पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसानों की आत्महत्या से नहीं बल्कि गौमांस पर वोट मांगने से मतलब है। IBN 7 से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता इस बार विकास के आधार पर वोट करेगी। IBN 7 से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि बिहार में मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रैलियों में भीड़ मैनेजमेंट से नहीं बल्कि मन से नेता को सुनने के लिए आ रही है। अमित शाह ने कहा कि एनडीए के सारे नेता मिलकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश ने जीतन राम मांझी का अपमान किया, जो कि दलित समाज का अपमान है। आरक्षण को लेकर संघ प्रमुख भागवत के बयान पर अमित शाह ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। शाह ने कहा कि बीजेपी आरक्षण नीति में किसी बदलाव की पक्षधर नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी और सरकार में उसकी सहयोगी शिवसेना एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। इस बार अंबेडकर स्मारक के भूमि पूजन को लेकर दोनों दलों के बीच तल्खी सामने आ रही है। दरअसल अंबेडकर स्मारक के भूमि पूजन के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं दिया गया है, जिसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा न करने का फैसला किया है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंदू मिल में अंबेडकर स्मारक का भूमि पूजन करना है, लेकिन उस दिन उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बीड में किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के लिए मेहमानों की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी समेत कई ऐसे नेता हैं और बड़ी हस्तियां हैं जिनको न्योता दिया गया है, सिवाय उद्धव ठाकरे के। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ताज मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। मायावती ने कहा कि बीजेपी की सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर एनआरएचएम और ताज मामले में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। देर दिल्ली की गलियां गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में कल रात करीब 10 बजे एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया। सूचना के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस युवक को जीटीपी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मारे गए शख्स की पहचान सोनू उर्फ चिकना के तौर पर हुई है। हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल किया। सोनू के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए हत्यारों को पकड़ने की मांग की। दादरी हत्याकांड पर हो रही राजनीति में केंद्रीय बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने पकड़े गए आरोपियों में से 2 लड़कों को निर्दोष बताया है। मेनका गांधी ने दावा किया है कि वो उन 2 आरोपियों को जानती हैं और वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। दादरी की घटना को लेकर हो रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आज कांग्रेस दादरी में एक रैली भी कर रही है। दादरी इलाके में गाय का मांस रखने के आरोप में भीड़ ने जिस मोहम्मद अखलाक के नाम के एक शख्स की हत्या कर दी थी, अब इस मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।
सूत्र ये कह रहे हैं कि इस मामले में पहले घर में रखे मांस की पशु डॉक्टर ने जांच की और इसके बाद मथुरा लैब में भी रखे हुए सैंपल की जांच कराई गई थी और पाया गया था कि घर में गोमांस नहीं बल्कि मटन रखा हुआ था। आपको बता दें कि दादरी में अखलाक नाम के एक शख्स की सिर्फ इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि लोगों को उस पर गौमांस खाने और घर में रखने का शक था। सरेआम हुई इस पिटाई से अखलाक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। इस नृशंस हत्या के बाद देश भर में इसकी निंदा हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों के परमिट वाली घटना से नाराज निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद अपने समर्थकों के साथ सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। समर्थकों का हंगामा बढ़ता देख सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग कर हालात को नियंत्रित किया और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे रशीद और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। यूपी के मैनपुरी में दो गुटों में झड़प के बाद जबरदस्त बवाल हुआ। लोगों ने पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी। बवाल के बीच पुलिस और लोगों के बीच फायरिंग भी हुई। बवाल मुलायम के गांव सैफई तक जा पहुंचा और जैन इंटर कॉलेज गेट में आग लगाई गई, जहां कभी मुलायम पढ़ा करते थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक मंत्री आसिम खान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है। केजरीवाल के मुताबिक सरकार ने शिकायत के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की। सीएम केजरीवाल ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई। आसिम खान की बर्खास्तगी के बाद पुरानी दिल्ली के बल्लीमरान इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन को नया मंत्री बनाया गया है। शिवसेना के दबाव में मुंबई और पुणे में शो कैंसिल किए जाने के बाद पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली ने दिल्ली में दिसंबर महीने में कॉन्सर्ट करने की रजामंदी दे दी है। बीजेपी के शासन वाले महाराष्ट्र में शो कैंसिल किए जाने को लेकर हो रही आलोचना पर पार्टी ने सफाई दी है कि वो संगीत और कला पर सियासत नहीं करती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने गुलाम अली को फोन पर बात की थी और दिसंबर में दिल्ली में कार्यक्रम करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने फ्यूचर ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया है। करार के तहत पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स अब बिग बाजार में भी उपलब्ध होंगे। वहीं पतंजलि के आटा नूडल्स भी जल्द ही बाजार में बिकेंगे। 15 अक्टूबर से पतंजलि के आटा नूडल्स मार्केट में आ जाएंगे। आटा नूडल्स का नाम आहा नूडल्स रखा गया है। इस बात का ऐलान भी करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने को वो नहीं कहते, लेकिन उनका मकसद स्वदेशी प्रोडक्ट्स को भी लोकप्रिय बनाना है। IBN 7 पर ऑपरेशन रावण दिखाए जाने के 2 दिन बाद समाजवादी पार्टी की सरकार अब तक सो रही है। ऑपरेशन रावण को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा है कि अब तक उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। IBN 7 ने ऑपरेशन रावण में दिखाया था कि कैसे सजा याफ्ता अमरमणि त्रिपाठी गोरखपुर की जेल में सालों से आराम फरमा रहे हैं और वहीं से उनकी हुकूमत भी चल रही है। हैदराबाद से धोखाधड़ी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक शख्स को ई-कॉमर्स वेबसाइट को 20 लाख रुपए का चूना लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पहले तो आरोपी शख्स कंप्यूटर प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता था और फिर उसके पार्ट्स बदल कर यहां पर कंपनी को वापस कर पैसे रिफंड करा लेता था। पिछले 20 महीने में करीब 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर दिए गए। इन ऑर्डर को वह अपने माता पिता, पत्नी और पड़ोसियों के नाम पर बुक कराता था। पुलिस ने इसके पास से मिले 120 नकली सिम, 4 कंप्यूटर प्रोसेसर और उसके बैंक अकाउंट में 45 लाख रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन अपने कस्टमर को सामान पसंद नहीं आने की स्थिति में उसे वापस करने की भी सुविधा देती है, लेकिन अब कई यूजर्स इस पॉलिसी का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान कई शहरों में जमकर हिंसा हुई। मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटिंग को लेकर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर पथराव हुआ और फायरिंग हुई। बहराइच में वोटिंग के दौरान लाठीचार्ज तक करना पड़ा। नाराज वोटरों ने मतदान का बहिष्कार किया तो टिकैतपुर में पोलिंग बूथ पर लूटे मतपत्र लूटे गए हैं और सैकड़ों राउंड फायरिंग के चलते पीठासीन अधिकारी भी घायल हो गए हैं। यूपी के देवरिया में पंचायत चुनावों के दौरान ड्यूटी कर रहे कर्मचारी ही वोट डालते दिखे। तस्वीरों में आप भी साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारी ही वहां पर वोट डाल रहे हैं। सऊदी अरब में एक भारतीय महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। सऊदी में एक शख्स ने अपने घर में काम करने वाली भारतीय महिला का हाथ काट दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। तमिलनाडु से सऊदी अरब गई यहाँ पे कस्तूरी का उसके मालिक ने दाहिने हाथ काट दिया है। कस्तूरी ने पिछले हफ्ते ही अपने मालिक के अत्याचारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जब वो घर से भागने की कोशिश कर रही थी। तब उसके मालिक ने उसका दाहिना हाथ काट दिया। कस्तूरी का इलाज रियाद के अस्पताल में चल रहा है। भारत ने सऊदी सरकार से इस घटना का कड़ा विरोध दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साधना मिश्रा पर बरेली में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभित सक्सेना को फोन पर धमकाने का आरोप लगा है। दर्जा राज्य मंत्री साधना मिश्रा पर बरेली में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभित सक्सेना को फोन पर धमकाने का आरोप है। उधर साधना मिश्रा का कहना है कि लोग बीजेपी के एजेंट हैं, इसलिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं।
महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहिला देने वाली घटना सामने आई है। पुणे में एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उस सिर को लेकर वो सड़कों पर घूमता रहा। 62 साल के हत्यारे पति रामू चौहान को पुलिस ने पुणे के भारतीय विद्यापीठ इलाके से गिरफ्तार कर उससे पूरी बात पूछी और उसके बाद ये पाया कि वो पत्नी के सिर को लेकर सड़कों पर घूम रहा है। आरोपी पति को अभी तक पुलिस की हिरासत में रखा गया है और बताया जा रहा है कि पति पर ही पत्नी का शक है। रामू चौहान एक प्लॉट में वॉचमैन का काम करता था और रामू का एक बेटा मैकेनिक है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। बताया जा रहा है कि हत्या के वक्त उसकी बहू घर में ही थी। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब दाल और सब्जियां मुर्गी से महंगी हो गई हैं। 120 रुपए किलो मुर्गी बिक रही है, तो वहीं दाल 150 से 200 रुपए प्रति किलो बिक रही है। महंगाई ऐसे सिर चढ़कर बोल रही है कि अब मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे दाल खरीदना मुश्किल हो रहा है। 15 दिन में अरहर की कीमत 50 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई। उड़द की दाल की बात करें तो 140 से 150 रुपए प्रति किलो बिक रही है। एक महीने पहले दाल की कीमतों में 30 से 50 रुपए तक का उछाल देखने को मिला था। पहले प्याज और फिर सब्जियों की कीमत में उछाल देखा गया और यहाँ पे कई गड़बड़ियां भी पाई गई, लेकिन अब दाल के तीखे तेवर से दाल का स्वाद आम आदमी की थाली से गायब होता जा रहा है। साल भर में दाल के दाम करीब दोगुने हो चुके हैं। बढ़े हुए दाल की बिक्री भी अब यहाँ पे लोगों को परेशान कर रही है और यहाँ पर सरकार भी इस पर लगाम लगाने में अब तक सफल नहीं हो पाई है। तो सरकार लगातार दाल की कीमतें कम करने का दावा कर रही है, लेकिन कीमतें बेकाबू हैं। दाल के दाम बढ़ने के पीछे व्यापारी कई वजहों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दाल व्यापारियों के मुताबिक मौसम की मार के चलते इस साल सिर्फ 115 लाख टन दालों का उत्पादन हुआ, जो खपत के मुकाबले 65 लाख टन कम है। इसके अलावा सरकारी नीतियों में भी देखा गया कि दालों की कीमतें बढ़ने के लिए जिम्मेदार पाई गई हैं। केंद्र सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के मकसद से दाल इंपोर्ट का फैसला तो किया है, लेकिन अभी तक इंपोर्टेड दाल बाजार में पहुंची नहीं है। जानकारों के मुताबिक कीमतें कम करने के लिए सरकार ने इंपोर्ट का फैसला तो कर लिया, लेकिन दालों के व्यापारियों की माने तो सरकार को दालों के बफर स्टॉक के बारे में भी सोचना होगा। मशहूर संगीत निर्देशक, गायक और गीतकार रविंद्र जैन का आज मुंबई के सांताक्रूज में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 71 साल के रविंद्र जैन का कल मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया था। वो यूरिन संक्रमण से पीड़ित थे। रविंद्र जैन ने कई फिल्मों में गीत संगीत दिया था। चितचोर और गीत गाता चल जैसी फिल्मों में संगीत लोगों को काफ़ी पसंद आया था। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के गीत संगीत ने उन्हें घर घर तक पहुंचाया था। ग्वालियर जिले के जमाहर गांव में बेटा नहीं होने पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या 2 साथियों के साथ मिलकर की। बताया जा रहा है कि 2004 में शादी के बाद महिला ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिससे उसका पति नाराज था। यूपी के सहारनपुर में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बिहार के अररिया में 5 साल के एक मासूम के साथ अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। परिजनों ने पड़ोस के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के बस्ती में बीए की एक छात्रा का शव उसी के घर में मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा के परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। परिवार के मुताबिक छात्रा घर में अकेली सोई हुई थी, जबकि परिवार के सभी लोग बाहर सो रहे थे। छात्रा के शरीर पर चोट के भी कई निशान हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाहजहांपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की बुरी तरह से जख्मी होने की खबर है। गुसाई भीड़ ने फायरिंग करने वाले 2 लोगों को पकड़ा और जमकर पिटाई की। धौलपुर जिले के बेराठा पुलिस चौकी के पास एक कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पर सवार एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने कैंटर को जब्त कर लिया है और चालक घटना के बाद से फरार है। आज से सबसे कठिन कार रैली का आगाज हो रहा है। रैली आज शिमला से शुरू होकर 17 अक्टूबर को श्रीनगर में खत्म होगी। इस दौरान देश विदेश के 150 प्रतिभागी कठिन रास्तों से 2000 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। रणबीर दीपिका की फिल्म तमाशा का गाना पहली बार रिलीज हुआ है। दोनों के ब्रेकअप के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म है, जिसे इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है। इम्तियाज अली इन दिनों फिल्म राइटिंग पर भी एक किताब लिख रहे हैं। इसका उद्देश्य फिल्म इंडस्ट्री के नए स्क्रिप्ट राइटर्स को गाइड करना है। फिलहाल इम्तियाज अपनी नई फिल्म तमाशा के प्रमोशन में बिजी हैं। सलमान खान के पिता और राइटर सलीम खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सलीम खान पिछले 2 दिनों से लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। उनका हर्निया का ऑपरेशन किया गया है।
सलमान खान की फिल्म सुल्तान का पहला लुक सामने आ चुका है। फिल्म में सलमान एक पहलवान के किरदार में दिखाई देंगे। सुनने में आया है कि सलमान की ट्रेनिंग के लिए हॉलीवुड फाइट कोरियोग्राफर लॉनेल स्टोवल को बुलाया गया था। तलवार की सक्सेस के बाद विशाल भारद्वाज अपनी अगली फिल्म रंगून की तैयारी में व्यस्त हो गए हैं। फिल्म कंगना रनौत, सैफ अली खान और शाहिद कपूर के नाम होगी। ये पहली बार है जब शाहिद और सैफ एक साथ एक फिल्म में दिखाई देंगे। सूत्र कहते हैं कि विशाल ने फिल्म की कहानी कंगना के लिए ही लिखी है। रोहित शेट्टी ने अपनी अगली फिल्म दिलवाले को प्रमोट करने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। वो हर रोज सेट की एक तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। हाल ही में उन्होंने शाहरुख काजोल की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर डाली है, जिसको काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म में शाहरुख काजोल की जोड़ी एक बार फिर से दिखाई देगी। साथ ही फिल्म में वरुण धवन और कृति सनोन भी हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी पर बनने वाली केतन मेहता की फिल्म फिलहाल बंद नहीं हुई है। फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में दिखाई देंगी और फिल्म ना बंद होने की पुष्टि खुद कंगना ने ही की है। ऋचा चड्ढा ने शाहरुख के साथ काम करने की इच्छा जताई है ताकि वो शाहरुख के एक्सपीरियंस से कुछ नया सीख सकें। वो चाहती हैं कि अब वो एक रोमांटिक फिल्म करें जिसमें वो शाहरुख के साथ काम करें। IPL सीजन 9 में यहाँ पर एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन कुछ गलत वजहों से टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर पेप्सी ने स्पॉट फिक्सिंग विवाद के चलते अब करार खत्म करने की धमकी दी है और बोर्ड से सुलह सफाई में भी कोई आगे दिशा नहीं दिखती है। 2013 से 2017 तक के लिए पेप्सी ने करीब 400 करोड़ रुपए का करार यहां पे टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए किया था। IPL के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने इस मुद्दे पर कुछ भी साफ साफ कहने से मना कर दिया है। रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर के मैचों में मुंबई के श्रेयस अय्यर ने पंजाब के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा है। वहीं दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर ने विदर्भ के खिलाफ नाबाद अर्धशतक जड़ा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के शिव थापा और विकास कृष्णा यादव ने पदक की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। दोनों मुक्केबाज शनिवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। भारत के विजेंदर सिंह अपने पेशेवर बॉक्सिंग के करियर की आज से शुरुआत करेंगे। मैनचेस्टर में विजेंदर रात 10:30 बजे इंग्लैंड के सोनी विटिंग से भिड़ेंगे।